बंधु जय जय। अभी 5 मिनट सभी लोग बैठिए, महाराज जी थोड़ा प्रवचन करेंगे 5-10 मिनट। जय बाहुबली भगवान की जय, जय देवी सागर जी गुरुदेव की जय। आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हमारे गुरुदेव श्री देवी सागर जी गुरुदेव अभी अपने मुखारविंद से रक्षाबंधन की महिमा बतलाएंगे। तो सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप सभी लोग यहाँ पर आकर के विराजमान होइए और दर्शक हमारे गुरुदेव के मुखारविंद से सुनिए। हम गुरुदेव से आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम अज्ञानी बालक प्रभु हमको ज्ञान दीजिए। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। सभी अपना स्थान ग्रहण करिए। सभी मिलकर के जोर से जयकारा लगाएंगे। सभी मिलकर के जोर से जयकारा लगाएंगे। आपकी जयकारा आपकी उपस्थिति का प्रमाण होगा। बड़ी पंच परमेश्वरी भगवान की कहाँ है? कहाँ है? अरे शरीर से तो यहाँ पहुंच गए, लेकिन उपयोग से यहाँ नहीं पहुंच पाए। और जब तक उपयोग से यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे तब तक हम सार्थकता को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। तो यह बहुत कठिन है अपने मन को एकाग्र करना। ये मन बड़ा चंचल है, लेकिन इस मन पर नियंत्रण तुम्हारा है। अपने मन अपने उपयोग को जब तक हम स्मरण नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए शांति की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। पहले पंच परमेश्वरी भगवान की, अनंतानंद से परमेश्वरी भगवान की, मूलनाथ नेमिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, काशीनाथ भगवान के, शशनायक महावीर भगवान के, गौतमेश्वर बाहुबली भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवंतों के, श्रीनाथ भगवान के, अकल्पनाचार्य अति 700 मुनिराजों के, अचर श्री कुंड गुरुदेव के, अचर गुरुदेव श्री दयानंद जी महाराज के, मन गुरुदेव श्री जयप्रभ जी महाराज के, समस्त आचार्यों के, तीन गंगों महाराजों के, दादा संजीवनी माता के जय धर्म की। रक्षा बंधन का पावन प्रसंग, साथ ही आज श्याम स्नान भगवान का मोक्ष कल्याण भी है। रक्षा बंधन नाम कैसे पड़ गया? रक्षा बंधन क्यों कहते हैं रक्षा बंधन से? एक तरफ तो रक्षा की बात होती है और दूसरी तरफ बंधन बात समझ में नहीं आती। सभी जानते हैं आज कृष्ण कुमार जी महाराज के द्वारा अकल्पनाचार्य आदि 700 महाराजों की रक्षा हुई। इसी कारण हम रक्षाबंधन मना रहे हैं। लेकिन जैन धर्म में रक्षा का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव भी बंध का कारण है। विष्णु कुमार महाराज ने मुनि पद का त्याग किया। उन्होंने कर्मों से बंधना स्वीकार किया। इसलिए आज का ये बंधन का प्रसंग रक्षा बंधन कहलाता है। फिर ऐसा बंधन जो हमारे लिए मुक्ति के अग्रसर कर दे। ये रक्षा का भाव, ये दया का भाव, ये करुणा का भाव, ये साधर्मी की मदद का भाव, ये सारे भाव शुभ भाव है। ये शुभ भाव परंपरा से हमारे लिए मुक्ति का कारण होते हैं, लेकिन वास्तव में तो वो शुद्ध भाव ही मुक्ति का कारण है। कथा प्रासंगिक है। सभी जानते हैं कि अकल्पनाचार्य आदि 700 मुनिराज किस प्रकार से उज्जैनी नगरी में आए, जहां का राजा श्री वर्मा हुआ करता था।
पापी एवं अधर्मी थे। बलि, मनुष्य, प्रहलाद और बृहस्पति ये 4 मंत्री हुआ करते थे। अकपनाचार्य निमित्त जाने से जान लेते हैं कि ये मंत्रीगण उपद्रव जरूर करेंगे। उन्होंने इस संघ को आदेश दे दिया कि उनके आने पर सभी मौन को धारण कर लेना। राजा तक बात करी थी। राजा ने आचार्य श्री के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की, तो मंत्रियों ने अनुरोध किया कि राजन आपका वहां जाना उचित नहीं है। वे गंगे मुनिराज, वो दरिद्र मुनिराज हमारे लिए दरिद्रता को लेकर के आएंगे, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन राजा तो दर्शन के लिए जाता है। राजा दर्शन के लिए जाता है, साथ में उनके मंत्रीगण भी दर्शन के लिए जाते हैं। राजा और मंत्रीगण आचार्य श्री आदि मुनियों को नमस्कार करते हैं, लेकिन मुनिराज सभी मौन की मुद्रा को धारण किए को प्रतिक्रिया नहीं दो। मंत्रीगण को अवसर मिल जाता है, वो कहते हैं देखा राजन, हमने मना किया था आपको वहां मत जाओ, लेकिन आप नहीं माने, आपका ये गौरव अपमान हुआ है। राजा कहते हैं मैंने मेरा कार्य किया, और राजा वहां से प्रस्थान कर जाता है। लेकिन घटना कुछ अलग घटती है। शुभ सागर मुनिराज जो कि आहार के प्रसंग से नगर की ओर गए थे, उन्हें यह ज्ञात नहीं था आचार्य श्री की क्या आज्ञा है, और राजा रास्ते में उनका सामना मंत्रीगण से राजा से होता है। मंत्रीगण कहते हैं कि देखो एक और बैल छाछ पकड़ के आ रहा है, एक और बैल आहार करके आ रहा है, भोजन करके आ रहा है। सुख सागर मुनिराज जैसा नाम वैसी पहचान, उनका वाद विवाद होता है मंत्रियों के साथ, और वह मंत्रीगण परास्त हो जाते हैं। अपनी पराजय को द्वेष में बदल करके वो वहां से चला जाते हैं। जैसा कि नियम है कि आहार आदि में जो भी घटित होता है वो आकर के सभी आचार्य को बताते हैं। सुसागर मुनिराज ने भी आचार्य श्री के समक्ष सारा वृत्तांत सुनाया। आचार्य श्री ने मौन को धारण कर लिया। आचार्य श्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके मुख मुद्रा से सुसागर मुनिराज ने इस बात को समझ लिया कि जरूर कुछ न कुछ मुझसे गलत हुआ है। वे आचार्य श्री से पूछते हैं कि मुझसे क्या गलत हो गया, कल की मेरी त्रुटि में बताई, मैं उसकी सुधार करने की चेष्टा करूंगा। आचार्य श्री कहते हैं तुम्हें विवाद नहीं करना चाहिए था, और तुम्हारा ये वाद विवाद संघ के लिए घोर संकट को उत्पन्न कर सकता है। तो सागर मुनिराज कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, तो आचार्य श्री उसे आदेश देते हैं कि आप उसी स्थान पर जाओ, वहां पर विवाद हुआ था, और ध्यान में बैठ जाओ। मंत्रीगण संध्या के समय लौटते हैं वहां से, और उन्हें उस स्थान पर पा करके वे तलवार निकाल करके उन पर वार करने का प्रयास जैसे ही करते हैं, वनदेव उन्हें कील कर देते हैं, तो फिर उसी स्थान पर खड़े रह जाते हैं। सुबह होती है, नगर के लोग आते हैं और देखते हैं, सारी बात राजा तक पहुंचाते हैं। राजा को बात समझ में आ जाती है। मंत्रियों को दोषी मान करके, दोषी जान करके, और वे उन्हें दोष निकाला दे देते हैं। भ्रमण करते करते वे हस्तिनापुर पहुंचते हैं, जहां का राजा पद हुआ करता था। पड़ोसी राजा के साथ उसका झगड़ा चल रहा होता है। ये मंत्रीगण
अपनी कौशल के द्वारा उस राजा को बंदी बना करके और राजा पद्म को समझ उपस्थित कर देते हैं। राजा पद्म प्रसन्न हो जाता है और वे उन्हें अपने मंत्री समूह में शामिल कर लेता है और उससे कहता है कि वर मांगो, तुम जो वर मांगोगे मैं तुम्हें वर देता हूं। तुम्हें कुटिल परिणामे मंत्रीगण कहते हैं कि हम अवसर आने पर जरूर आपसे ये वर को प्राप्त करेंगे। आचार्य अकल्पनाचार्य आदि मुनिराजों का आगमन हस्तिनापुर चातुर्मास के प्रयोजन से होता है। उन्हें अवसर मिल जाता है और अवसर पाते ही वे राजा पद्म से 7 दिन के लिए राज्य को मांग लेते हैं। 7 दिन का राज प्राप्त कर वे मुनिराजों पर घोर उपसर्ग करना प्रारंभ करते हैं। उसके चारों ओर लकड़ी की बाढ़ लगा दी जाती है, झाड़ियों की बाढ़ लगा दी जाती है। वहां पर मांस, विष्ठा आदि को डाल करके घोर दुर्गंध को उत्पन्न किया जाता है। अग्नि जला दी जाती है जिससे सारा शरीर उनका झुलस जाता है। 7 दिन तक ये घोर उपसर्ग होता रहा और यह उपसर्ग आचार्य से सारचंद्र जी के दृष्टि में आता है। वे अपने ज्ञान के माध्यम से वे बात को जान लेते हैं। उनके मुंह से भाव का शब्द निकलता है और वे अपने शिष्य शिक्षक पुष्पदंत जी जो कि एक विद्याधर थे उन्हें आदेश देते हैं कि धर्म भूषण चुनाव पर विष्णु कुमार मुनिराज जिनके लिए वृद्धि सिद्ध है वही इस अवसर का निवारण कर सकते हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे निवेदन करो। गुरु की आज्ञा पाकर के शुल्लक पुष्पदंत जी धर्म भूषण पर्वत पर विष्णु का कुमार मुनिराज के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं कि आपको वृद्धि सिद्ध हो गई है, लेकिन मुनिराज वृद्धि के लिए तपस्या नहीं करते, वृद्धि के लिए साधना नहीं करते। उन्हें तो यह ज्ञात भी नहीं था कि मुझे वृद्धि की प्राप्ति हो गई है। परीक्षा करते हुए हाथ को बढ़ाते हुए तो उनका हाथ मानसूतर पर्वत तक चला जाता है। बात समझ में आ जाती है। विष्णु कुमार मुनिराज मुनि पद का त्याग करके एक ब्राह्मण का वेश धारण करके और हस्तिनापुर को आते हैं और आकर के उन मंत्रीगण से निवेदन करते हैं जो कि उस समय के राजा थे। उनसे निवेदन करते हैं कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप मेरी इच्छा की पूर्ति करो। तो बोलते मांग, तू क्या मांगते हो? तो कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं, 3 गज जमीन आप दे दो। तो मंत्री में उसका उपहास उड़ाते हैं कि कैसी तेरी कब है वैसी तेरी बुद्धि हो है। तुमने मांगा था तो क्या मांगा? 4 गज जमीन, 4 कदम जमीन जा तुझे दिया, जा तुझे दिया। और वह विष्णु कुमार मुनिराज जो कि ब्राह्मण के वेश में थे वहां से 3 गज जमीन मापना प्रारंभ करती है। तो पहला कदम मानसूतर पर्वत पर पड़ता है, दूसरा कदम सुमेरु पर्वत पर इस प्रकार से पूरा 2.5 दूर वे नाप लेता है। तीसरा कदम रखने की जगह नहीं थी तो कहते कि तीसरा कदम कहाँ रखो? तुम्हारे सिर पर। तो वे उनसे क्षमा याचना करने लग जाते हैं, त्राही माम। और मुनिराज उन्हें क्षमा कर उपसर्ग को दूर करने का आदेश देते हैं। उपसर्ग दूर होता है। 7 दिन तक यह उपसर्ग होता रहा और आज सारण शुक्ल पूर्णिमा का दिन है जिस आज के दिन ही उस उपसर्ग का निवारण हुआ। कल्पनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की रक्षा हुई। विष्णु कुमार जी मुनिराज अकल्पनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के अभी आप सभी ने बड़े भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। आज का दिन
असल अंग का एक अनूठा उपदेश हमारे लिए विष्णु कुमार जी मुनिराज के द्वारा प्राप्त हुआ कि आज का दिन हमारे लिए संकल्प को लेने का दिन है कि जब भी कभी देव गुरु धर्म पर कोई आपत्ति आएगी तो मैं रक्षा करूं। उन्होंने क्या किया? मुनि पद का त्याग किया। मुनि की रक्षा नहीं कर सकते, मुनि की रक्षा नहीं कर सकते। रक्षा तो वही करेंगे, श्रावक ही कर सकते हैं। एक धर्म ही रक्षा कर सकता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जब भी धर्म पर कोई विपदा है, जब भी शास्त्र गुरुवाणी माँ पर कोई विपदा आए, जब कभी गुरु पर कोई विपदा आए, जब कोई साधर्मी पर विपदा आए, कोई साधर्मी कष्ट में हो, कोई साधर्मी को मदद की जरूरत है, तो हम उसकी मदद करेंगे। आज का समय हमारे लिए मांग करता है कि हम अपने कर्तव्य को समझें। आज तीर्थ क्षेत्र, हमारे शास्त्र, हमारे जिन पिंड, हमारे जिन मंदिर बहुत संकट में है। अन्य धर्मावलंबी इन्हें अधिग्रहण में लेने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे कई स्थान है जहाँ पर हमारे जिन मंदिर, जिन पिंड विरान है, वहाँ उनकी पूजा अर्चना नहीं हो रही है। और यही कारण हमें अवसर मिल जाता है, हमें सजग होना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी ऐसा प्रसंग प्राप्त हो, भगवान की पूजा अर्चना हमारे माध्यम से हो। देखिए, हम अपने स्थानों को छोड़ करके पलायन करते जा रहे हैं। गांव से लोग शहर की ओर भागते चले जा रहे हैं, शहर वाले गांव के अंदर आना चाहते हैं। लेकिन हमारा क्या होगा? हमारी सुरक्षा धर्म से है। भगवान की पूजा अर्चना हो। अगर भगवान की पूजा अर्चना नहीं हो सकती है तो हम भगवान को अपने मंदिर में ले आए। शास्त्र जो अन्य अवलंबी अपने शास्त्र के साथ स्थान पर अपने शास्त्र को रख रहे हैं, विद्वानों का, ज्ञानी जनों का कर्तव्य होता है कि उन शास्त्रों को वहां से हटाया जाए। इस प्रकार से हम धर्म की रक्षा का संकल्प लें आज के दिन। भाई बहन का ये त्योहार है कि बहना ने भाई की कलाई पर प्रेम बांधा है। अपनी प्रेम, अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा का बंधन वे भाई की कलाई में बांधते हैं। भाई बहन का यह पर्व तो जरूर है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या भाई ही बहन की रक्षा कर सकता है? क्या भाई माँ की रक्षा नहीं करे? क्या भाई पिता की रक्षा नहीं करे? हम सभी का एक दूसरे की रक्षा करने का कर्तव्य होता है। हम सभी एक दूसरे की रक्षा करें। आज का दिन किसके लिए प्रेरित करता है कि हम सभी धर्म की रक्षा के साथ साथ एक दूसरे की रक्षा, एक दूसरे का मदद करें। और सबकी रक्षा वही कर सकता है जो स्वयं सुरक्षित है। सबकी तो रक्षा करने की बात आती है, लेकिन स्वयं की रक्षा हमने अपनी आत्मा को कितना असुरक्षा में डाला है। कषायों से, विकारों से, द्वेष भावों से अपनी आत्मा की रक्षा का भी आज का दिन है। तो स्वयं के रक्षा के साथ साथ धर्म और सभी की रक्षा का संकल्प का दिन आज का ये रक्षाबंधन हमारे लिए सार्थकता का प्राप्त हो, सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ यहीं तक बड़े पंच प्रदेश भगवान की, अनंत से प्रदेश भगवान की
बोलनायक नेमिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शशिनायक महावीर भगवान की, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अचल श्री कुंज देव की, अचल बदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम बदेव श्री जगत जी